पहले दिन की समाप्ति के बाद बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ की डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोग को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है, साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो राकेश झुंझुनवाला सर की यहाँ पे नाम इस कंपनी से किस तरीके से कैसे जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है, और देखा जाए तो इस बड़े नाम की जुड़ने की वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट इस कंपनी के जीएमपी पे और आज के नंबर ऑफ टाइम्स पे सब्सक्रिप्शन फिगर पे हम लोग को देखने को मिली है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के रिगार्डिंग कल लेट नाइट तक जो यहाँ पे अपडेट आनी चाहिए वो अपडेट आते हुए देखने को मिला है। तो बाजार रिटेल स्टाइल आईपीओ के दिन लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 29 अगस्त को जो इस कंपनी के 835 करोड़ की टोटल इशू साइज है, उस 835 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 250 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करा गया है, जिसकी यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी। 50% रेस्ट ऑफ शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद मिलने वाली है। और टोटल यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों जो कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर ऑफ टाइम्स जो आईपीओ सब्सक्राइब है उसको तो आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके की जैसी डेट आई है वो आप लोग को 4 अक्टूबर को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी, और 3 दिसंबर को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इससे यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसी सेबी की तरफ से नियम लाया गया था, जो कि हर आईपीओ आप लोगों को फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो सारे बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंकर इन्वेस्टर के तौर पर। HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। लगभग टोटल एंकर इन्वेस्टर की 4% यहाँ पे स्टेक एक फंड के माध्यम से जाते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो HDFC ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड फंड्स की बात करें उनके पास यहाँ पे गई है। अशोका इंडिया इक्विटी फंड्स की बात करें, यहाँ पे व्हाइट ऑक की बात करते हैं तो इनकी यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंस देखने को मिल रही है। साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो HSB, यहाँ पे देखा जाए तो HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उनके द्वारा यहाँ पर लगभग एंकर इन्वेस्टर 7% स्टेक आप लोगों को जाते हुए देखने को मिला है। अलियांस जो ग्लोबल इन्वेस्टर फंड्स है उनके द्वारा यहाँ पर लगभग टोटल एंकर इन्वेस्टर की 60% स्टेक इनको एलोकेट करी गई। यहाँ पे देखा जाए तो नेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 7% स्टेक एलोकेट करा गया। AL जो फंड्स है उनको एलोकेट करेगी। बंधन यहाँ पे फंड्स की बात करें और यहाँ पे देखा जाए तो बंधन जो अलग अलग फंड स्कीम के माध्यम से मोतीलाल ओसवाल फंड्स की यहाँ पे परचेज हम लोग को देखने को मिल रही है। HSBC फ्लैगशिप फंड्स की बात करें, बजाज अलायंस की बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कई सारी SBI जनरल इंश्योरेंस हो गई, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, या आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, और 3P जो इंडिया फंड्स है उनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। और देखा जाए तो यहाँ पे सोसाइटी जो जनरल फंड्स है उनके द्वारा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है। तो देखा जाए तो कितने जो इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के तौर पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले अलग अलग स्कीम के माध्यम से। तो 13 म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर के तौर पे हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि यदि हम लोग बात करें तो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट हम लोग को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से स्ट्रॉन्ग आती हुई देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की, बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ आज से आईपीओ ओपन हुई है। अभी भी इस आईपीओ में देखा जाए तो 2 दिन और बचा हुआ है आप लोग को अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप लोग इस आईपीओ में देखा जाए तो 2 सितंबर और 3 सितंबर इन 2 डेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के डेट में जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग तो 2 सितंबर कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट में क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है, उसको देखकर ही 3 सितंबर को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखी गई है और अप्लाई करते समय ₹389 ₹389 जो कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई अपर प्राइस बैंड वही आप लोगों को सिलेक्ट करना है, लोअर प्राइस बैंड नहीं सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे 38 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से कैसे किस कैटेगरी में आप लोग कितने शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे इस कंपनी की इशू साइज 834 करोड़ की देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो 148 करोड़ फेस इशू है और 686 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिले। टोटल इशू साइज जो 835 करोड़ की है उसकी जो रिजर्व पोर्शन रखा गया है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 50% शेयर QIB के लिए रिजर्व रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई और 15% शेयर HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो रिजर्व पोर्शन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हम लोगों को देखने को मिल रही है। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग अभी बात करें इस आईपीओ के पहले दिन की समाप्ति कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, तो एंकर इन्वेस्टर के रिलेटेड तो हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि 64,29,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था पूरी तरीके से 64,29,372 इक्विटी ऑफ शेयर
50 करोड़ की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जनरली आप लोगों को पहले दिन सैटरडे और संडे बीच में रहने के बावजूद भी यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जिस तरीके की पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल रही है, वो कंटिन्यू आपको मंडे को यदि इसी तरीके की यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यू रहती है, तो इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है और नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। 42 लाख इक्विटी ऑफ के लिए 29 लाख इक्विटी ऑफ की बोली लग चुकी है। लगभग 116 करोड़ की बोली लगने की वजह से क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 0.70 तक टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो एच एन आई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.47 टाइम तक एच एन आई कैटेगरी